नमस्कार। आज हमारे हाथ ना कुछ बड़े दिलचस्प अंश लगे हैं एक किताब के बारे में, लिफाफा, पत्रों से जुड़ाव का आत्मिक सफर। हाँ, ये किताब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खतों का संग्रह है। बिल्कुल। और ये खत लिखे गए हैं दो ऐसे लोगों के बीच, मनीष और सिल्फ, जो असल में कभी मिले ही नहीं। हाँ, ये तो सबसे अनोखी बात है। कोविड के उस मुश्किल दौर में उनका जुड़ाव सिर्फ इन खतों से हुआ। अजनबी थे बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन खतों में ऐसा क्या था, उनके रिश्ते की खासियत क्या थी और इस किताब का असल संदेश क्या है। हाँ, मतलब उन भावनाओं को टटोलने की कोशिश करेंगे जो शायद कागज पर उतर आईं। अच्छा, तो पहली बात जो ये स्रोत बताते हैं वो यही कि मनीष और सिल्फ कभी आमने सामने नहीं आए। उनका पूरा का पूरा रिश्ता सिर्फ लिखे हुए शब्दों पर टिका था। कमाल है ना? और हाँ, कमाल तो है। और उनके अंदाज भी देखिए कितने अलग बताए गए हैं। मनीष को कहा गया है व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक मतलब थोड़ा खोलकर बताने वाले, चीजों को एनालाइज करने वाले। हाँ बिल्कुल, हो सकता है उनके खतों में घटनाओं का, उस समय के माहौल का एक गहरा विश्लेषण होता हो, हर क्यों, हर कैसे को समझने की कोशिश। और दूसरी तरफ है सिल्फ, उन्हें आजाद ख्यालों वाली बताया गया है। हाँ, मतलब शायद उनके खतों में कल्पना ज्यादा होगी, उड़ान होगी, बंधनों से परे सोचने का एक नजरिया। सोचिए जरा, एक तरफ विश्लेषण, दूसरी तरफ खुली उड़ान। इन दोनों का मिलना ही अपने आप में कितना दिलचस्प रहा होगा। बिल्कुल। और ये भी जिक्र है कि कोविड का वो जो भारीपन था, वो अनिश्चितता, उसमें उनके खत एक दूसरे के लिए जैसे उम्मीद की किरण बन गए। हाँ, ये बहुत अहम बात है। वो दौर था ही ऐसा। तो ये उम्मीद कैसे जगाते थे? क्या बस तसल्ली देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, या कुछ और था? नहीं, मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा था। मतलब स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये शायद नजरिए का फर्क था। नजरिए का फर्क कैसे? जैसे मान लीजिए एक के खत में डर या नाउमीदी झलक रही है, तो दूसरा जवाब में सिर्फ ये नहीं कहता होगा कि हिम्मत रखो, बल्कि हो सकता है वो उसी स्थिति को देखने का एक बिल्कुल नया, शायद अनसोचा पहलू सामने रखता हो। अच्छा। हाँ, ये बात तो है। तो रिश्ता सिर्फ भावनाएं बांटने का नहीं था, बल्कि एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक तौर पर संभालने का, आगे बढ़ने में मदद करने का भी था। तो फिर ये सिर्फ एक चिट्ठियों वाली लव स्टोरी नहीं है, जैसा कि पहली नजर में लग सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये असल में ना इंसानी जज्बातों का एक कच्चा चिट्ठा है। हाँ, प्यार तो है ही, जाहिर है, लेकिन उसके साथ साथ डर भी है, अकेलापन है, कुछ अधूरा सा महसूस होना, और फिर छोटी छोटी चीजों में उम्मीद ढूंढ लेना। ये सब बहुत ईमानदारी से सामने आता है। और क्योंकि खतों में है, तो लगता होगा जैसे हम सीधे उनके मन में झांक रहे हैं। एग्जैक्टली। कोई तीसरा बताने वाला नहीं, आप सीधे उनके लिखे एहसास पढ़ रहे हैं। पाठक को ये एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही आत्मिक सफर पर ले जाता है। और इन खतों की भाषा, उसके बारे में भी कहा गया है कि वो बहुत सहज है, सच्ची है, दिल को छू लेती है, कोई बनावटीपन नहीं। हाँ, सही कहा। और शायद यही सादगी, यही ईमानदारी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको लगेगा नहीं कि आप कोई छपी हुई किताब पढ़ रहे हैं, बल्कि जैसे किसी की निजी डायरी के पन्ने पलट रहे हों। हाँ, हर खत में एक अपना अलग एहसास है, एक अनकही कहानी है। वो कच्चापन है शब्दों में, जो अक्सर एडिटेड भाषा में खो जाता है। तो ये किताब किसके लिए है? मतलब क्या ये हर किसी को पसंद आएगी या कुछ खास तरह के लोगों को ज्यादा छुएगी? देखिए, भावनाओं की कहानी तो किसी को भी छू सकती है, लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा मायने रखती है जिन्होंने खुद कभी खत लिखे। अच्छा, हाँ। या उस इंतजार के एहसास को जिया है, या फिर जिन्होंने रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे हैं, दूरी सही है, उनके लिए सिर्फ पढ़ना नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी यादों से दोबारा जुड़ना जैसा होगा। सही बात है। और एक बात और है इसमें, ये किताब सिर्फ पढ़ने का अनुभव देकर खत्म नहीं हो जाती। मतलब कुछ करने को प्रेरित करती है। हाँ, कुछ वैसा ही। जिस तरह की ईमानदारी और खुलेपन से मनीष और सेल्फ ने अपने जज्बात लिखे हैं ना, उसे पढ़कर शायद किसी को खुद भी कलम उठाने का मन कर जाए। अरे वाह। हाँ, मतलब अपनी किसी करीबी को या शायद खुद को ही एक खत लिखने की प्रेरणा, अपनी उम्मीदें, डर, प्यार, सब कुछ बिना किसी फिल्टर के कागज पर उतारने की। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे लिखे हुए शब्द दूरियों को मिटा सकते हैं और मुश्किल वक्त में भी कितने गहरे, कितने रूहानी कनेक्शन बना सकते हैं। हाँ, एक ऐसा कनेक्शन जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो सा गया है। बिल्कुल। और यहीं पर ना एक
बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए क्या? कि आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां हर चीज इंस्टेंट है, जहां रिश्ते अक्सर स्क्रीन पर सिमट जाते हैं, क्या शब्दों के जरिए धीरे धीरे बनने वाले ऐसे गहरे और ठहर कर महसूस किए जाने वाले रिश्तों की वाकई कोई जगह बची है, या ये सिर्फ अब किताबों में पढ़ने वाली खूबसूरत बातें रह गई हैं? ये एक सवाल है जो पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं।